ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज मंगलवार के दिन फिर सुंदरकांड की महिमा किस प्रकार लंका पहुंचकर विभीषण जी को दर्शन दिए और विभीषण जी ने क्या कहा हनुमान जी से। जब हनुमान जी ब्राह्मण रूप में उनके दरबार में पहुँचे तो आइए श्रवण करते हैं चौपाई और जानने की कोशिश करते हैं किसकी कृपा होती है तब प्रभु श्री राम मिलते हैं। जा रघुबीर अनुग्रह कीना, जा रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जा रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दासु हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो देखिए विभीषण जी क्या कह रहे हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। देखिए जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है तभी हनुमान जी की कृपा मिलती है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पहले प्रभु श्री राम को याद करना पड़ेगा, उस परमात्मा को जो इस संसार में एक है, वो पालनहार, वो प्रभु। और आगे बता रहे हैं हनुमान जी तब क्या कहते हैं विभीषण जी से कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। क्योंकि ये रीति है, बता रहे हैं हनुमान जी कि वो प्रभु श्री राम सेवक पर नित जो प्रेम करता है तो उनका प्रेम पहले रहता है उन प्रभु का। वो प्रभु हमारे दूर नहीं है, वो प्रभु हमारे पास में ही है, लेकिन हम दुर्भाग्यवश बाहर भटकते हैं। तो आइए दूसरी चौपाई को श्रवण करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कहूँ कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबहि विधहीना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
कहूँ कबन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। देखिए हनुमान जी फिर विभीषण जी से क्या कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, कपि चंचल सबहि विधिहीना, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन ना मिले, ऐसा सुनने में आता है। और यहाँ चौपाई भी संदेश दे रही है कि सुबह को अगर बानर को देख लिया जाए तो भोजन ना मिले, ऐसा हनुमान जी दर्शा रहे हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं। तो आइए दोहा इसके बाद क्या संदेश दे रहा है। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जब उन्होंने ये बात विभीषण जी से कही तो हनुमान जी के आँखों में अश्रु आने लगे, वो प्रेम के अश्रु जो प्रभु श्री राम की कृपा मिली। उस बता रहे हैं कि मैं नीच बानर, ऐसा बानर को उन्होंने कृपा दी। विभीषण जैसे कुल की राक्षस जाति के किस प्रकार हनुमान जी को उन्होंने भेजा, और वो कृपा प्रभु श्री राम की थी जो हनुमान जी विभीषण जी से मिले। आइए एक चपाई को और सिमरण करते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे न होहि दुखारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अह विधि कहत राम गुण ग्रामा, अह विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे न होई दुखारी। अह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर लीला, ये जानने योग्य बात कि जो बाहर भटक रहे हैं इधर उधर संसार में, और वो भोग विलास में नित्य, या एक वासना है मन में
कि प्रभु ये मेरा काम कर दें, तो मैं ये साहब आज मंगलवार है प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो यहाँ एक वासना हो गई, एक प्रभु से कि जो मांग हो वो निस्वार्थ हो। तो बता रहे हैं कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। वो दुखी होते रहते हैं कि प्रभु जी तो बहुत दयालु हैं, किस प्रकार हनुमान जी पे, किस प्रकार विभीषण जी पे, और सब पर कृपा होती है उनकी। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। तो एक जो शांति है वो उस मन में है। अब मन से ही दुख है, अंदर ही दुख है, अंदर ही सुख है, लेकिन हम सुख की चाहत में बाहर भटकते रहते हैं और संसार की वस्तुओं पर हम भरोसा करते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं। लेकिन असली सुख का सागर हमारे इस भीतर है। जब हम भीतर जाएंगे, एक भीतर सिमरन करेंगे, एक भीतर प्रभु श्री राम की याद करेंगे, तो निश्चित ही वो कृपा दूर नहीं है। वो प्रभु श्री राम जिन्होंने नीच बानर को जो है कृपा की और विभीषण जैसे राक्षस कुल के उनके ऊपर कृपा की, तो हम लोग अगर सही रूप से उस प्रभु का नाम लें, वो प्रभु श्री राम रोम रोम में रमत स्वामी, वो प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में विराजमान हैं और उनकी कृपा जरूर मिलती है। लेकिन हम एक मन से याद करें, एक निष्काम भावना हो, एक भावना वासना की ना हो, एक इच्छा की ना हो कि साहब हमारा ये कार्य हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा हम पास हो जाएंगे तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो पहले ही एक कामना रख दी गई, तो वहाँ प्रभु श्री राम का काम नहीं होता और वो मानव इस संसारी दुखी होता है। तो एक निष्काम भावना से मन से उनका सिमरन करें, याद करें, तो निश्चित ही उनका प्रेम कहीं दूर नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।